नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आंग्ल मैसूर युद्धों के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की एक वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज हम बाकी के आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 1771 में मैसूर और मराठों में संघर्ष की वजह से युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हैदर अली ने मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों से अपने लिए सहायता मांगी थी। परंतु अंग्रेजों ने मद्रास की संधि की शर्तों को तोड़ते हुए हैदर अली की सहायता नहीं की और इस कारण हैदर अली और अंग्रेजों के बीच फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी क्रम में फ्रांसीसी कंपनी ने अपने व्यापार के लिए जो बंदरगाह मैसूर से लिए थे, वहां पर अंग्रेजों द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा था। इस कारण से मैसूर और अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज मराठों और हैदराबाद के निजामों को अपने साथ मिलाने में सफल हो गए। मैसूर और अंग्रेजों के बीच पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में होता है और इस युद्ध में लड़ते लड़ते हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध की कमान संभाली और 1784 तक इस युद्ध को लड़ता रहा। अंत में यह युद्ध बराबरी के नतीजे पर समाप्त हो गया और इस युद्ध के समय वारन हेस्टिंग्स ब्रिटिश गवर्नर थे, जिनके द्वारा सर आयरन कूट को अंग्रेजों का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। इस युद्ध के बाद 1784 में मंगलोर की संधि हुई। आइए अब चर्चा करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर, जो 1790 से 1792 के बीच हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बदला लेने और उनको पराजित करने की योजना बना रहा था। इस क्रम में वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और उसका विस्तार करने का प्रयास करता है और इसके संबंध में वह कुछ विदेशी शक्तियों से सहायता मांगता है, जिसमें फ्रांस और कस्तूनिया जैसे देश शामिल हैं। अंग्रेजों को जब इस बात की सूचना मिलती है, तब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। टीपू सुल्तान का इन विदेशी शक्तियों से सहायता मांगना ही इस युद्ध का कारण बनता है और अंग्रेज इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर और अंग्रेजों के बीच होती है और इसमें कुछ शर्तें रखी जाती है जो टीपू सुल्तान के लिए एक अपमानजनक संधि साबित होती है। इस संधि में कहा गया कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना होगा, जिसमें मालाबार और डिंडीगुल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे और जब तक वह 3 करोड़ रुपए नहीं देता, तो टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। इस युद्ध में मराठों और हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेजों का सहयोग भी किया था, इसलिए तोहफे में टीपू सुल्तान से लिए गए कुछ क्षेत्र मराठों और हैदराबाद के निजामों को दे दिए गए। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर के पद पर थे और उन्हें अपनी इस युद्ध में विजय के बाद और मराठों और हैदराबाद के निजामों को टीपू सुल्तान से छीने हुए क्षेत्रों को देने के संबंध में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जो इस प्रकार थे। मैंने अपने मित्रों को ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को भी दुर्लभ बना दिया। इसका मतलब है कि जो क्षेत्र मराठों और हैदराबाद के निजामों को दिए गए थे, वे क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ नहीं थे, वहाँ की ज़मीन किसी काम की नहीं थी और इस क्षेत्र के बदले अंग्रेजों ने मैसूर को दुर्लभ कर दिया। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1799 में हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अपमानजनक संधि के बाद टीपू सुल्तान फिर से अंग्रेजों से बदला लेने का विचार कर रहा था। इस क्रम में लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने और उन्होंने भारत में सहायक संधि की योजना प्रारंभ की। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि टीपू सुल्तान को भेजी, लेकिन टीपू सुल्तान इस संधि से इनकार कर देता है और यहीं से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान काफ़ी दुर्लभ हो चुका था और इस कारण युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की 1799 में ही मृत्यु हो जाती है।
इस प्रकार मैसूर से हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के वंश की समाप्ति हो जाती है और वहां पर वाडियार वंश के एक अल्प वयस्क को मैसूर की सत्ता पर अंग्रेजों द्वारा बिठा दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा मैसूर के ऊपर जबरदस्ती सहायक संधि लगा दी जाती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद लॉर्ड वेलेजली कहते हैं कि अब हमने पूर्वी साम्राज्य को अपने कदमों के नीचे ले लिया है और इन युद्धों के बाद अंग्रेजी कंपनी का भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है और भारत में अंग्रेजी कंपनी की बुनियाद पुख्ता रूप से जम जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।